नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। कोरोना के बाद से ही लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग हो चुके हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए हैं न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकांत सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शाही। तो आइए उनसे जानते हैं तमाम मुद्दों पर, चाहे पेट संबंधी बीमारियां हो, गर्भावस्था के दौरान सावधानियां हो, चाहे फिर नस संबंधी रोग हो। तो आइए उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर प्रियंका शाही। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किस प्रकार की खान-पान लेनी चाहिए और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि आयरन की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, ये सब बैलेंस्ड रहे, सो डैट कि जो ग्रोइंग फीटस है, जो बच्चा है, उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में हो सके। और देखा गया है कि हमारे जो बहुत लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की पेशेंट्स होती हैं, जिनका डाइट जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाती है, तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो भी सीजनल सब्जियां हैं या फिर गुड़ है, ये सब कुछ सस्ते उपाय हैं जिनसे आयरन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। गर्भावस्था का जो दौर होता है, उस समय कौन सा समय होता है जो कि ज़्यादा संवेदनशील होता है? वैसे तो गर्भावस्था का पूरा 9 महीना ही संवेदनशील होता है और हर फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और हर ट्राइमेस्टर का अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बच्चे की अंग बनती हैं, तो उस समय भी न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, और यही मात्रा अगर शुरुआत में ही प्रॉपर रहेगी तभी वो फीटस का ग्रोथ जो है वो लास्ट तक प्रॉपर रहेगा, नहीं तो लो बर्थ वेट या प्री टर्म बर्थ होने की संभावना रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शुरुआत में ध्यान दें, बाद में नहीं ध्यान दें, पूरे 9 महीना बराबर ध्यान देना पड़ता है। मैम, एक सवाल था हमारा आपसे, ये महिलाओं को लेकर थी और लड़कियों को लेकर के। जैसे कि पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि मासिक धर्म का समय भी होता है, जैसे किसी भी समय तो महिलाओं को पेट दर्द होती है तो उसको इग्नोर करती है। तो इसमें क्यों होती है, इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी देखा गया है कि जो बच्चियाँ होती हैं 11 to 19 ईयर्स की, और शुरुआत में जब मेनार्की होता है, जब पीरियड्स आना शुरू होता है, उस टाइम पे भी कुछ दर्द ऐसा होता है जो सिस्ट की वजह से होता है, ओवेरियन सिस्ट की वजह से, और कुछ दर्द जो होता है वो मिटलस्मर्स, मिड साइकिल पेन होता है, जो कि एक नॉर्मल पेन है, ओव्यूलेटरी पेन होता है। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं जिनको वेग पेन एब्डोमेन होता है, उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि पहले कुछ और रीज़न तो नहीं है पेन एब्डोमेन का, मतलब जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और ये रूल आउट करने के बाद फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, जिससे हम देखते हैं कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है ओवरी में, लाइक पीसीओडी या चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा। और इसके अलावा पेट दर्द का यही एडोलेसेंट एज ग्रुप में यही सब मोस्ट कॉमन रीज़न है। न्यूरो संबंधी समस्या क्यों होती है और इससे कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? देखिए, न्यूरो संबंधित तकलीफ़ें तरह से होती हैं। एक तो ब्रेन की होती है और दूसरे आपके स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड की होती है। इसमें कई तरह के रोग होते हैं, जैसे न्यूरो में सर दर्द होना, चक्कर आना, याददाश्त कमज़ोर होना, चोट लगने पे दिमाग में खून जमा हो जाना, ब्रेन के अंदर गांठ होना, ट्यूमर होना। ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, खून की नली की बीमारी होनी, जिसको हम लोग या तो एन्यूरिज्म बोलते हैं या आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ब्रेन में इस तरह की बीमारी, दिमाग सूख जाता है, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इसका बढ़ता है, जो जाड़ा में ज़्यादा आप लोग सुनते होइएगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ट्यूमर जो होते हैं, ट्यूमर से बचना कहना मुश्किल है, इसको होना होता है, हो ही जाता है। दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है, स्पेशली जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते हैं, वो हल्का भी सर दर्द होता है तो उसको अवॉइड करते हैं, चलो सर दर्द है ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपके पास पहुँचता है मरीज़,
तो वो फुल ब्लोन अप स्टेट में पहुंचता है, तब उस समय मरीज का कंडीशन कैसा रहेगा और उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि लास्ट स्टेज में पहुंचने पे आप ही समझ रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत बढ़िया हम लोग को नहीं मिल पाता। याददाश्त में कमी, शरीर में कंपन, क्या यह सब भी न्यूरो का हिस्सा है? जी होता है। ऐसे पार्किंसंस की एक बीमारी होती है, उसमें शरीर में कंपन होता है, इन्फाक्शन होता है जिसमें ब्रेन सूख जाता है, ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता है। वैसे कंडीशन में जो एरिया ब्रेन का आपका अफेक्ट हुआ है वो शरीर के किस हिस्से को सप्लाई कर रहा है, उस शरीर के उस हिस्से पे दिक्कत होती है। हमारा जो स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड हुआ, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा बिल्कुल सर के नीचे से लेके कमर तक जाता है, तो गर्दन वाला जो हिस्सा होता है उसमें अगर डिस्क हो गया, ट्यूमर हो गया या कभी चोट हो गई, कभी आँखों काम करना बंद कर देते हैं, कंपन होता है, शरीर गर्दन के नीचे शरीर के पूरे हिस्से पे असर पड़ता है, पेशाब पैखाने में असर पड़ता है। वही ये गर्दन नीचे आप बढ़ते जाइएगा तो जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल के पैरों में जाती हैं, तो हमारे पैरों पे असर पड़ता है, कमजोरियाँ होती हैं। बावल ब्लैडर जो हुआ, जो पेशाब पैखाना मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर असर पड़ता है। सूनापन महसूस होगा, पैर में ऐसा लगेगा सुई चुभ रहा है। माइग्रेन ऐसा हेडेक होता है जो मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, पर अभी पोस्ट कोविड वाला जो एरा है इसमें हम मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसको देख रहे हैं, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, नौकरी जाने का डर, घबराहट, बेचैनी, इन तरह की चीज़ें होती हैं, प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत होता है। और जहाँ तक माइग्रेन का कारण आप बोलती हैं तो किताबों में हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा हुआ है कि एनीथिंग फ्रॉम द सन एंड अंडर द सन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ माइग्रेन। मतलब सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के नीचे किसी को धूप में निकलेगा, सर दर्द बढ़ जाएगा, कोई चॉकलेट खाएगा। सर जी, इन सब बीमारियों पे जो हमने चर्चा की, इन सभी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? इससे बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, बीमारियां जितनी हम लोगों ने बात की है उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। जी जी। बेसिक जो माइग्रेन की लास्ट हम लोग बात किए थे, तो माइग्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि पहले तो आपको पकड़ना है कि आपको किस चीज़ से वो चीज़ ट्रिगर हो रहा है, किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे किसी को धूप में निकलने से सर दर्द बढ़ जा रहा है तो आप अपना धूप से बचाव करके निकलना है। किसी पर्टिकुलर चीज़ खाने से हमें अगर दिक्कत होगी उस चीज़ को अवॉइड करना है। किसी हल्ले गुल्ले वाले माहौल में ट्राई करना है कि उस माहौल को हम अवॉइड करें ताकि हम इस कंडीशन पे पहुंच सकें। घबराहट इतनी होती है, किसी किसी को नींद नहीं आती है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं। सर, एक सवाल हमारा था कोविड से रिलेटेड, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो ऐसे में ये जो कोविड से रिकवर्ड हुए हैं या फिर जो कोविड पॉजिटिव है, तो उनमें न्यूरो संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है क्या? हाँ, मिल रही हैं। आजकल हम लोग को देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको, तो देखिए बेसिकली जो ब्रेन हैमरेज हमने आपको होता है, ब्रेन हैमरेज दो प्रकार के होते हैं। एक हेमोरेजिक होता है जिसमें ब्लड दिखता है, और एक होता है इस्कीमिक। इस्कीमिक में खून नहीं दिखता, उसमें दिमाग सूख जाता है, खून की नली जो है सिकुड़ जाती है, तो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है। तो मोस्टली जितने इस तरह के मरीज आ रहे हैं, मतलब 10 में 5 को ज़रूर हम लोग हिस्ट्री अगर ढंग से लेते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को कोविड का प्रॉब्लम हुआ था। तो पोस्ट कोविड मोस्ट पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की बीमारी रहती है जिसमें दिमाग सूख जाता है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने डॉक्टर से बात किया और जाना कि नस संबंधी बीमारियां क्यों होती है, माइग्रेन की क्या समस्या है और माइग्रेन क्यों होती है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, पेट संबंधी रोग क्यों होती है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ अनु मिश्रा, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।